रहे हैं BDL, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। डिलीवरी काफ़ी बेहतरीन डिलीवरी, 60%, 60.87% डिलीवरी अब तक उठ चुकी है और टोटल 1 लाख से ऊपर शेयर ट्रेड हो चुके हैं, जिसमें अभी फ़िलहाल 73 से ज़्यादा शेयर्स की डिलीवरी उठ चुकी है। डिलीवरी काफ़ी बेहतरीन, ये पिछले 4-5 दिनों से मैं इसे ट्रैक कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छी डिलीवरी इसमें उठ रही है। तो पोजिशनल ट्रेडर के लिए काफ़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसमें अपना निवेश 15 से 20% के लक्ष्य के लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं, मौके ढूंढ सकते हैं। हमें पूरी उम्मीद है आने वाले समय में हमारे जो भी निर्धारित किए गए लक्ष्य थे वो ज़रूर हासिल होंगे। इसके बाद जैसे ही लक्ष्य हासिल होते हैं उसके बाद फिर से हम इसका एक टेक चेक लेंगे। हम ITC की बात करते हैं, तो चलिए ITC का एक टेक चेक ले लेते हैं। इसके बाद हम एक ऐसा स्टॉक बताएंगे जिसको हमने अपने क्लाइंट्स को, अपने फॉलोअर्स को लगभग 7 से 8 महीने पहले बताए थे, और वो स्टॉक आज 100% से भी ज़्यादा निवेश पर रिटर्न जनरेट कर चुका है, रिटर्न दे चुका है। हमारे लक्ष्य उम्मीद से काफ़ी पहले ही आ चुके हैं। हम उस शेयर की भी बात इसी वीडियो में करेंगे। तो चलिए पहले ITC का एक टेक चेक लेते हैं। बात करें ITC की, तो ITC एक ऐसा स्टॉक जो सभी रिटेलर्स, शायद ही भारत में कोई ऐसा निवेशक होगा जिसके पास ITC के शेयर्स नहीं हैं। इस शेयर्स ने रिटेलर्स को परेशान कर कर रख दिया। मार्केट में इतनी तगड़ी रैली आने के बावजूद भी ITC ने उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया। रिटेलर्स ITC का स्टॉक लेकर परेशान हो चुके थे, लेकिन आखिरकार थक हार कर ITC ने एक बेहतरीन ब्रेकआउट देने के बाद ट्रेंड को कायम रखा है, अपने अप ट्रेंड को रिज्यूम कर चुका है। पहले हम एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दे कि मेरे द्वारा एनालिसिस जो भी किया जा रहा है वो मेरी अपनी निजी राय है। आपको मेरे कहने पर किसी भी प्रकार की निवेश प्रक्रिया या निवेश करने की रणनीति नहीं बनानी है। ये आपको अपने डिसीजन पर ही निर्भर करेगा। हमारे द्वारा जो भी चार्ट चेक या चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस किया जा रहा है वो टेक्निकल एनालिसिस पर आधारित है। कंपनी के फंडामेंटल्स पर ये एनालिसिस नहीं किया जा रहा है। हम स्टॉक का एनालिसिस कर रहे हैं, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि स्टॉक का एनालिसिस हो रहा है, ना कि कंपनी का। तो आप अपने संयम के साथ एग्जीक्यूट करना है या नहीं वो आप पर निर्भर करता है, क्योंकि आपका किसी भी प्रकार की जोखिम या लाभ में हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं फ़िलहाल सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र बनने की प्रक्रिया जारी है। तो यह स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी आपको अपने जहन में ज़रूर रखना है। तो हम ITC के चार्ट पर भी बेहतरीन ब्रेकआउट दिया। 20-50 डेज मूविंग 20 और 50 डेज मूविंग एवरेज का बेहतरीन ब्रेकआउट, और उसके ऊपर ITC सस्टेन कर रहा है। और ITC ने अपनी सारी बाधाओं को पार करते हुए ऊपर के लक्ष्य पर हासिल करने के लिए तैयार है। ITC ने सारे इम्पोर्टेंट्स रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिया, जिसमें एक सबसे बड़ी बाधा थी ITC को 200 के ऊपर टिकने की, जो कि जैसे ही ITC ने 200 के ऊपर ब्रेकआउट दिया और टिकने में सक्षम रहा, इसमें हमारे जो तीसरे लक्ष्य थे, थर्ड टारगेट जो था वो भी अचीव हो चुका है। और हमारे पोजिशनल ट्रेडर ने इस स्टॉक में जो भी हमारे क्लाइंट्स थे 60% प्रॉफिट बुक कर लिए हैं, क्योंकि प्रॉफिट को टेबल में लेकर आना ज़्यादा बेहतरीन और सही रणनीति है। कई बार ट्रेड लिए और सारे ट्रेड हमारे फेवर में गए। ITC का है वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए,
ये पहला ब्रेकआउट लेवल है आईटीसी का 175। हमने ये भी राय दी थी 175 के ऊपर अगर आईटीसी टिकने में सक्षम रहता है, तो जिसने अब तक आईटीसी में पोजीशन नहीं बनाई है वो 175 180 के ऊपर अगर आईटीसी टिकने में सक्षम रहता है तो ज़रूर अपनी पोजिशनल ट्रेड के हिसाब से बनाए। और हमारे लक्ष्य जो पहले थे 200, दूसरा लक्ष्य जो हमारा था 210, तीसरा लक्ष्य जो हमारा था 215, वो सारे लक्ष्य हासिल हो चुके हैं। ये एक बेहतरीन रेजिस्टेंस लेवल था जिसका ब्रेकआउट इसने दे दिया है। तो अब क्या आईटीसी में पोजीशन को करनी चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। आईटीसी ने काफ़ी लंबे समय बाद बहुत ही बड़े रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट दिया है। अब आईटीसी में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नज़र आ रहे हैं वो है 210 पोजिशनल ट्रेडर के लिए। जो पहला सपोर्ट आईटीसी में है 210 का की अगले पड़ाव की, तो अगला पड़ाव है आईटीसी में 220। अगर आपको आईटीसी 220 के ऊपर टिकने में सक्षम होता है तो ये कंफर्मेशन होगा आईटीसी में और ऊपर के लक्ष्य आपको जल्द आने वाले समय में 260 का भी नज़र आएगा। लेकिन ये 260 को लक्ष्य हासिल करने में थोड़ा समय आईटीसी को लग सकता है। तो आईटीसी जो 210 का सपोर्ट लेवल है वो किन के लिए है? वो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है। 210 आईटीसी बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लेवल्स। अगर आईटीसी 210 के नीचे सस्टेन नहीं करता और 210 के आसपास साइडवेज हो जाता है तो एक बार इसमें पुनः दोबारा पोजीशन बनाने की संभावनाएं ढूंढी जा सकती है। अब बात करें आईटीसी की वापस से ट्रेंड रिवर्सल की कि आईटीसी का ट्रेंड कौन से लेवल्स पर आने के बाद चेंज होने की पूरी संभावना है, तो वो है 200। अगर 200 के नीचे आईटीसी सस्टेन करना शुरू हो जाता है तो इसका ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा।